नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट शोभित कुमार गुप्ता फ्रॉम डेफ जुडिशियल एकेडमी रामपुर गार्डन बरेली से। दोस्तों, हमने लास्ट वीडियो में संविधान की प्रस्तावना के बारे में पढ़ा था और उसमें प्रस्तावना में हम भारत के लोग भारत को किस तरीके से बनाना चाहते थे। तो जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए लड़ाइयां लड़ी थी, वो हमारे देश को कैसा बनाना चाहते थे, इसके बारे में उन्होंने उद्देशिका के रूप में रखा है, प्रस्तावना के रूप में संविधान में दिया है कि वो कैसा चाहते थे हमारे भारत के नागरिकों को बनाना, भारत को बनाना, या उसमें नागरिकों को क्या क्या चीजें प्राप्त हो सकें, ये सारी चीजें प्रेमबल में दी गई हैं। तो उसी में जो पहला वर्ड 5 वर्ड आते हैं कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये 5 शब्द जो हैं ये एग्जाम्स में आपके पूछे जाते हैं, क्योंकि ये संविधान जो है वो आपका पॉलिटी के रूप में जीएस में भी आता है और आपके संविधान के रूप में आपके लॉ में भी क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो इन 5 शब्दों को आज हम डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहला वर्ड आता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। तो क्या होता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न? तो यहाँ पर है कि भारत एक स्वतंत्र देश के रूप में सामने है, वह अपनी आंतरिक और बाहरी नीतियां स्वयं बनाने में सक्षम है। इसका मतलब ये है कि जो देश आजाद होते हैं वही संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हो सकते हैं, क्योंकि जो गुलाम देश होगा वो अपने आंतरिक और बाहरी निर्णय ले ही नहीं पाएगा। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा ब्रिटिश गवर्नमेंट, हमारा जो देश है भारत, इसको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने काफी दिन गुलाम बना के रखा था। तो जिस समय हमारा देश ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन था, क्या हमारे देश में जो भी निर्णय होते थे कौन लेता था? ब्रिटिश गवर्नमेंट लेती थी। तो वो उस समय गुलाम था। लेकिन आज के टाइम में चाहे भारत के अंदर की बात हो या भारत के बाहर की हो, जैसे आपने देखा होगा कि चाहे हमारे भारत के अंदर की कोई भी बात हो तो हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी जो हैं तो वो कोई भी डिसीजन ले सकते हैं भारत के अंदर के लिए, और भारत के बाहर अगर किसी देश से कोई भी संधि या समझौता या जो भी चीजें नीतियां होती हैं उनके बारे में अगर डिसीजन लेना हो तो हमारे मोदी जी स्पेशली ले सकते हैं। यानी कि हमारा देश जो है वो स्वतंत्र देश है, इसलिए हमारे जो पीएम साहब हैं वो कोई भी, चाहे वो इंडिया मतलब को वो इंडिया के अंदर की बात हो या इंडिया के बाहर की बात हो, जो भी डिसीजन लेना होगा वो ले सकते हैं। इसी को कहते हैं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इसके बाद दूसरा वर्ड दिया है समाजवादी। समाजवादी का मतलब है यहाँ पर कि समाजवाद शब्द यह दर्शाता है कि इसको हमने 3 पॉइंटों में बांटा है कि एक पॉइंट कहता है कि वर्ग विहीन समाज की स्थापना की जाए, यानी कि हमारे देश में जो वर्ग बने हुए हैं ये होने नहीं चाहिए, वर्ग विहीन होना चाहिए। यानी कि हमारे देश में जो वर्ग बने हुए हैं इनके विहीन, यानी कि वर्ग विहीन समाज की स्थापना की जाए। बी पॉइंट कहता है कि राज्य के द्वारा शोषण का अंत करके समानता को लाने का प्रयास किया जाए। यानी कि यहाँ पर कह रहा है कि जैसे हमारे संविधान का आर्टिकल 14 जो है वो विधि के समक्ष समता और विधि के समान संरक्षण की बात करता है, यानी कि सबको समानता की बात करता है आपका आर्टिकल 14। तो यहाँ कह रहे हैं कि जो राज्य के द्वारा जिन पर शोषण किया जाता है तो उनका अंत होना चाहिए और समानता को लाने का कोशिश की जानी चाहिए। जैसे बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं या गांव हैं, आज भी कुछ ऐसे देखने को मिलेंगे, वहां पर ऊंच नीच का फर्क बहुत होता है कि आप अगर निम्न जाति के हैं तो आप उनके बराबर में नहीं बैठ सकते या उनके चीजें नहीं है। तो वो चीजें जो है यहाँ पर समाप्त करने की बात की गई कि उनका जो शोषण हो रहा है उसको अंत किया जाए और समानता को लाने का प्रयास किया जाए। इसके बाद सी पॉइंट कहता है कि उत्पादन साधनों, भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन, साहस पर सामूहिक स्वामित्व की स्थापना की जाए। यानी कि जो उत्पादन साधन है जिनको उत्पादन किया जाता है, तो वो भूमि है, पूंजी है या श्रम संगठन है या साहस पर सामूहिक स्वामित्व जो है उनकी स्थापना की जानी चाहिए। इसके बाद तीसरा वर्ड है इसमें पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का मतलब यहाँ पर है कि भारत को संविधान की प्रस्तावना में एक पंथ निरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है, यानी कि यहाँ पर धर्म निरपेक्ष के वर्ड नहीं जोड़ा गया। हमारे संविधान की प्रस्तावना में जो वर्ड यूज किया गया है, हमारे जो आपके संविधान के लेखक हैं, रचयिता हैं हमारे बाबा भीमराव अंबेडकर जी, उन्होंने पंथ निरपेक्ष वर्ड को रखा है। पंथ निरपेक्ष का मतलब ये है कि यहाँ पर सारे धर्म शामिल हैं। अगर हम धर्म की बात करते, धर्म निरपेक्ष वर्ड रखते तो पर्टिकुलर एक धर्म का नाम बताना होता, लेकिन हमारे देश में चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो या कोई भी धर्म का हो, सभी लोगों को आजादी है। यानी कि हमारे देश का कोई धर्म नहीं है। यहाँ पर यही कहना चाह रहा है कि इसमें 2 पॉइंट है। पहला पॉइंट कहता है कि भारत का अपना कोई धर्म नहीं है, बल्कि बी पॉइंट में कह रहा है कि भारत में रहने वाले व्यक्तियों को किसी भी धर्म के पालन करने की पूरी स्वतंत्रता है। यानी कि हमारे देश में जो भी व्यक्ति रह रहे हैं
भारत का अपना कोई धर्म नहीं है, बल्कि जो भी व्यक्ति रह रहे हैं वो जिस धर्म का पालन करना चाहें या उनको जो भी धर्म अच्छा लगता हो वो उसकी पूरी स्वतंत्रता है उनको कि वो उसका पालन कर सकते हैं। इसके बाद चौथा पॉइंट आता है लोकतंत्रात्मक, यानी कि हमारे देश में लोकतंत्रात्मक है, यानी कि कोई भी जो हमारा नेता है, चाहे वो विधायक हो, सांसद हो, मेयर हो, कोई भी हो, आपका पीएम सीएम कोई भी हो, वो सब इलेक्शन के द्वारा चुने जाते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि भारत वर्तमान में विश्व की सबसे बड़ी प्रजातांत्रिक राष्ट्र माना जाता है। ये विश्व का सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक राष्ट्र माना जाता है और इसका अर्थ होता है कि जनता का शासन जनता के लिए जनता के द्वारा, यानी कि जो अब्राहम लिंकन एक जरिस्ट हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि जनता का शासन जनता के लिए और जनता के द्वारा। इनका कहना है कि जो जनता के ऊपर शासन कर रहे हैं उनको चुनकर भी जनता ही पहुंचाती है, वोट भी जनता ही देती है और उन्हीं के ऊपर वो शासन करते हैं। तो ये यहाँ पर लोकतंत्रात्मक की डेफिनेशन है। इसके बाद पांचवा वर्ड आता है गणराज्य। गणराज्य का मतलब है कि भारत को गणतांत्रिक राष्ट्र घोषित किया गया है, अर्थात जिससे ये स्पष्ट किया गया है कि भारत का अध्यक्ष यानी कि राष्ट्रपति जो है वो कैसा होता है कि निर्वाचित व्यक्ति है, यानी कि इलेक्शन के द्वारा चूज किया जाता है, वंशानुगत नहीं होता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि राजा जो हमारा राष्ट्रपति है उसका बेटा ही राष्ट्रपति बनेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि राष्ट्रपति का हर 5 साल बाद इलेक्शन होगा और जो व्यक्ति वोटिंग में जीतेगा, निर्वाचित होगा, वही व्यक्ति हमारे देश का राष्ट्रपति बनेगा। राष्ट्रपति का बेटा या वंशानुगत के अकॉर्डिंग दूसरा राष्ट्रपति नहीं बनता है। हर 5 साल बाद इलेक्शन होता है और जो भी चूज करके पहुंचता है वो राष्ट्रपति बनता है। तो हमारे संविधान की प्रस्तावना में जो 5 वर्ड हैं, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य, इन 5 शब्दों को यहाँ पर हमने डिफाइन किया है क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चन जरूर आते हैं और यहाँ से इन 5 वर्डों में कई केसेस भी हैं जिनको आज हमने इस वीडियो में डिफाइन नहीं किया है, अगले वीडियो में इनको डिफाइन करेंगे क्योंकि आज हमने केवल 5 जो शब्द थे उनको डिफाइन किया है। आज के वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि आगे के वीडियोज आपको आसानी से प्राप्त हो सके। धन्यवाद।